नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 16 दिसंबर और रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की फ़र्स्ट पाली समाप्त हो गई है। फ़र्स्ट पाली में जितने भी आपके जीके, करंट अफेयर्स और साइंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों को कलेक्ट करके हम इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने लेकर आए हैं। दोस्तों यदि आपका भी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मात्र 10 से 15 मिनट की ये वीडियो होने वाली है और 10 से 15 मिनट की इस वीडियो में आपका फर्स्ट पाली में जितने भी करंट अफेयर्स और जीके से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, सभी क्वेश्चनों का 100% एनालिसिस आपको करा दिया जाएगा। और इसी प्रकार का एनालिसिस डेली देखने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ जो आपके फर्स्ट पाली में पूछे गए थे। देखिए, फर्स्ट पाली का पहला क्वेश्चन था 2025 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्स पर्सन विद डिसेबिलिटी का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन सी था जियांग युआन। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये वो लिस्ट है जहाँ पर ये आपका जो विजेता रहे हैं, किस वर्ग में कौन सा खिलाड़ी है जो विजेता रहा है, उसकी यहाँ पर ये लिस्ट दे रखी है। ठीक है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगली लिस्ट यहाँ पर दे रखी है, दोनों की लिस्ट के स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसी में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन था कि 24 मई 2025 को आयोजित नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक किस शहर में हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी नई दिल्ली में। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था कॉपर टी का इस्तेमाल शरीर के किस भाग में किया जाता है। फ्रेंड्स जिसका भी अभी तक रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, आपको बता दें इस टॉपिक से लगभग हर शिफ्ट में आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गर्भाशय। ठीक है, अभी तक जिनका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है इस चैप्टर को ज़रूर देख कर जाइए, बहुत मदद मिलने वाली है आपको इस चैप्टर से। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जी मैक्स अभ्यास में भारत की ओर से मुख्य रूप से किस जहाज ने भाग लिया था। तो देखिए इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी INS शाहद्री। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मार्च 2025 में भारत द्वारा शुरू किए गए मिशन ऑपरेशन ब्रह्मा में भारतीय नौसेना के कौन से जहाज राहत सामग्री के साथ रवाना हुए थे। तो राइट आंसर था इसका भी ऑप्शन बी INS सतपुड़ा और INS सावित्री। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगर आप चाहे तो इस वीडियो को रोक करके यहाँ पर जो भी आपकी डिटेल दी गई है उसको देख लीजिए। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था जलीय जीव पानी में किस उत्तक की सहायता से तैर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है क्या, ऑप्शन सी पेशीय उत्तक। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था, जे थॉमसन ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी। तो किसकी खोज की थी, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, आपको एक ट्रिक भी पता होगी, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या है, ई से क्या है इलेक्ट्रॉन, टे से हो जाएगा जे थॉमसन, और पे से हो जाएगा प्रोटॉन, रे से हो जाएगा रदरफोर्ड। ठीक है, और ने से क्या हो जाएगा न्यूट्रॉन, और चे से हो जाएगा चैडविक। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन। 2025 में भारत के लोकपाल ने अपना नया आदर्श वाक्य क्या अपनाया है। तो इन्होंने अपनाया है नागरिकों को सशक्त बनाए और भ्रष्टाचार को उजागर करें। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को। ऑप्शन बी था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन था अगस्त 2025 में सेना प्रमुख COAS जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा शैक्षण अनुसंधान और सैन्य आवश्यकताओं के बीच सेतु बनाने के लिए IIT मद्रास ने किस सुविधा का उद्घाटन किया है। तो देखिए इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी अग्निशोध भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन था खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किस स्थान पर हुआ था। राइट आंसर इसका क्या था, ऑप्शन सी। ठीक है,
जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम और डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? देखिए ये अभी आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, क्या बताया था क्वेश्चन इसका? क्वेश्चन का आंसर क्या था? ऑप्शन सी। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अपना आकार बदल सकती है? तो राइट आंसर था ऑप्शन बी, चिकनी पेशीय कोशिका। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ी डिटेल में भी बता देता हूँ आपको कि चिकनी पेशीय कोशिका संकुचन और प्रसारण के दौरान अपना आकार बदल सकती है। ये कोशिकाएं आंत, रक्त वाहिकाओं और गर्भाशय जैसी संरचनाओं में पाई जाती है और अनैच्छिक रूप से कार्य करती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विषम लक्षण चुने थे? तो इसका राइट आंसर था 7। और इस चैप्टर से भी आपका लगभग हर परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में नई कर व्यवस्था के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 से वार्षिक कितनी आय तक कोई आयकर नहीं लगेगा? तो आंसर था 12 लाख। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि 2025 में भारत का नया और 58वां बाघ अभ्यारण्य किसे घोषित किया गया है? और यह दूसरी बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है। लगभग जब आपका ये ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था 27 तारीख को, लगभग उसके आसपास ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? ऑप्शन ए था, माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और यहाँ पर जो डिटेल गई है उसे भी देख लीजिए। 9 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को हाल ही में भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा के सिमलीपाल टाइगर को घोषित किया गया है। ठीक है, इस बात को भी आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि कोई वस्तु विराम अवस्था से चलकर 5 मिनट में 60 मीटर प्रति सेकंड की चाल प्राप्त कर लेती है, तो वस्तु का त्वरण क्या होगा? तो देखिए ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आपको सोल्व कर लेना है। हम इसका आंसर बता देते हैं। आंसर था इसका ऑप्शन बी, 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। जून 2025 में भारत ने अपने पहले स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत के निर्माण के लिए किस देश की कंपनी कोनसंग वर्ग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, नॉर्वे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन था कि दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका कुल प्रतिरोध 5 ओम है। यदि एक प्रतिरोध को हटा दिया जाए तो कुल प्रतिरोध 10 हो जाता है। पहले प्रतिरोध का मान क्या होगा? न्यूमेरिकल आपके सबसे ज़्यादा प्रतिरोध से पूछे जा रहे हैं, तो हो सके आप जितना भी आप प्रतिरोध के क्वेश्चनों को अवश्य कर जाइए, न्यूमेरिकल जितने भी हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, 10 ओम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन था बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लगभग हर स्टूडेंट ने इसका क्वेश्चन का आंसर कर दिया होगा। ओजोन परत पृथ्वी को किस हानिकारक विकिरण से ऊर्जा ये सुरक्षा प्रदान करती है? तो ऑप्शन बी था इस क्वेश्चन का राइट आंसर, पराबैंगनी किरणें। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। यहाँ पर कुछ डिटेल दी गई है कि ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। यदि ये किरणें सीधी पृथ्वी पर जाए तो त्वचा कैंसर, आंखों को नुकसान और फसलों और समुद्री जीवों को हानि हो सकती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, और इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपका परीक्षा में पूछा जा रहा है कि पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक इन धातुओं को अभिक्रिया श्रेणी के सही क्रम में सजाइए। तो राइट आंसर था ऑप्शन बी, KMgAl और उसके बाद क्या है? जिंक। ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशीलता किसकी है? पोटेशियम, उसके बाद मैग्नीज, एल्युमिनियम और बाद में सबसे क्या है? जिंक, ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? देखिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? पोटेशियम, ऑप्शन बी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक मुख्य रूप से किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो देखिए ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन बी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, देखिए अवतल दर्पण, ये दर्पण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं आपके पूछे जा रहे हैं और इसी के आधार पर पूछे जा रहे हैं कि कभी वस्तु को फोकस पर रख देते हैं, कभी वक्रता केंद्र पर,
कभी अनंत पर, इसी के आधार पर क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या था इसमें कि अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ पर स्थित होता है, तो स्थित होता है दर्पण के सामने ध्रुव से 2f दूरी पर। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और देखिए अगला क्वेश्चन था कि यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो गतिज ऊर्जा इसकी कितनी हो जाएगी, 4 गुना। ठीक है, आगे चलते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए सभी मेहनत आपके लिए करी जा रही है, तो आपको भी फ़र्ज़ बनता है कि हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, तभी हम जितने ज़्यादा हमारे पास सब्सक्राइबर और लाइक सबसे ज़्यादा हो पाएंगे, उसी के अनुसार सबसे ज़्यादा रिव्यू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि प्रतिध्वनि अथवा गूंज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो गलत था इसमें कि यह ध्वनि को स्पष्ट करती है। ये इस क्वेश्चन में जो विकल्प दे रखा था ये आपका गलत था। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें झिल्ली नहीं होती है, तो आंसर था राइबोसोम। ऑप्शन ए था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दे रखा था कि एक लेंस के लिए आवर्धन है और प्रतिबिंब दूरी सेंटीमीटर में है, तो वस्तु दूरी का मान क्या हो सकता है, तो देखिए आंसर क्या था, -20 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ इसमें से क्वेश्चन में छूट गया है, तो देख लेना इसी के आधार पर। ठीक है, क्वेश्चन को मैंने बता दिया, थोड़ा सा अगर इसमें आगे पीछे कुछ हो गया तो देख लेना। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन था कि लौंग का तेल अम्ल और क्षार के साथ कैसा व्यवहार करता है, तो राइट आंसर था ऑप्शन डी, गंध में परिवर्तन होता है। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिंगामेंट में किस प्रकार का जोड़ पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है ऑप्शन बी, उपास्थिति जोड़। ठीक है, और अगला क्वेश्चन था पौधे की वह कौन सी संरचना है जिसकी सहायता से जलीय पौधे पानी में तैर सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए, एरेनकाइमा। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एरेनकाइमा एक विशेष प्रकार का उत्तक है जिसमें हवा से भरी बड़ी बड़ी रिक्त स्थान होते हैं, और ये रिक्त स्थान पौधे के भार को कम करते हैं और उसे पानी में तैरने में मदद करते हैं। ये थी आपके लिए एक एक्स्ट्रा जानकारी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अम्ल और क्षार का मिश्रण है, तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन बी, सिट्रिक अम्ल और NaOH। और आपको बता दें कल की जो परीक्षा में पूछा गया था उसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है, तो उसका जो आंसर था वो था मिट्टी। ठीक है, और इसमें देखिए क्या पूछ लिया गया है, इसमें अम्ल और क्षार का मिश्रण पूछा गया था। ठीक है, तो लगभग क्वेश्चन आपके मिलते जुलते हुए आ रहे हैं। अगर अभी तक भी आपने कोई भी तैयारी नहीं करी है तो 27 तारीख से लेकर अब तक जितने भी एग्ज़ामों का रिव्यू कराया गया है, अगर एक बार आप उन सभी शिफ्टों के रिव्यू को देख लेंगे तो आसानी से क्वेश्चनों को आप परीक्षा में कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2025 में भारत में लगभग 18,000 गाँवों को किस योजना के तहत विद्युत से प्रकाशमान किया गया है, तो ये योजना कौन सी थी, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ठीक है, ऑप्शन बी था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन था साधारण नमक सोडियम नमक और क्लोरीन से अभिक्रिया, साधारण नमक सोडियम और क्लोरीन की अभिक्रिया से बनता है, तो इसमें कौन सा बंध पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है आयनिक बंध। ठीक है, ऑप्शन बी था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं होता है, तो आंसर था इसका एमीटर, धारा मापने वाला। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, देखिए ये क्वेश्चन में अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण विषमांगी है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहीं पर आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो समाप्त हो जाते हैं, और लगभग आपके फर्स्ट पाली में जितने भी जीके, करंट अफेयर्स और साइंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चनों का रिव्यू हमने आपको करा दिया है। और इसी प्रकार का 100% एनालिसिस पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करते जाइए, और वीडियो को लाइक करिए फ्रेंड्स, बिना लाइक करे हुए वीडियो को मत जाना। ठीक है, और हो सके तो कमेंट करिए अच्छे से अच्छा, और मिलते हैं फिर सेकंड पाली के रिव्यू के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।